हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 26 जुलाई और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO के 13वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो WTO के 13वें मंत्रिपरिषद सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात को। किसे किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात को किया गया है, UAE को। पहला सम्मेलन कब होता है? तो इसका पहला सम्मेलन होता है 1996 से। ठीक है, पहला सम्मेलन कब हुआ? 1996 में। कहाँ पे हुआ था? सिंगापुर में। तो याद रखेंगे। WTO की स्थापना कब होती है? तो WTO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को। कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WTO के हेड कौन है? तो नागोजी ओकोंजा-इवेला इसके हेड हैं, याद रखेंगे। सदस्य कितने हैं वर्तमान में? तो 164 थे और एक और नया सदस्य जोड़ा गया है। तो उसका नया सदस्य कौन सा जोड़ा गया है? अफगानिस्तान एक नया सदस्य इसमें जोड़ा गया है, तो याद रखेंगे। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 और हेड कौन है? नागोजी ओकोंजा-इवेला। आगे देखते हैं कुछ ललन टप बातें। G20 2023 का होस्ट कौन रहा है? तो 2023 का होस्ट रहा है भारत। ठीक है, G20 की बैठक 2023 में कहाँ हुई है? तो भारत में रही। और होस्ट कौन रहा है? भारत रहा है। और ये 18वें नंबर का क्रम था। ठीक है, हेड कौन थे? तो हेड थे अमिताभ कांत। ठीक है, हेड कौन थे? अमिताभ कांत थे। ब्रिक्स 2023, तो ये कहाँ किसने होस्ट किया है? तो ये साउथ अफ्रीका ने इसे होस्ट किया है, याद रखेंगे। G7 2023, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ है जापान में। ठीक है, याद रखेंगे। G7 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। और क्वाड सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? वो भी जापान में हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। SCO 2023 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये भारत में हुई है। और इसका एक नया सदस्य जोड़ा गया है। नवा सदस्य जो बना है तो वो बना है ईरान, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किसने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया है? तो पारंपरिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए ट्रांसजेंडर विवाह पर लिंग परिवर्तन और कानूनी प्रतिबंध लगाया किस देश ने? तो रूस ने ये प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, याद रखेंगे। रूस की कैपिटल मॉस्को और उसकी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? रास्कोसमॉस है। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, याद रखेंगे। नवतेज कौर केस कौन सा किससे संबंधित है? तो ये समलैंगिकता से संबंधित है और इसमें बोला गया है कि समलैंगिकता जो है अपराध नहीं है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम ये क्या है? इसमें 44 गुणसूत्र होते हैं और XY इसमें गुणसूत्र होते हैं। ठीक, टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 47 गुणसूत्र होते हैं। मेल में फीमेल के गुण आएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में जो मेल होते हैं उसमें फीमेल के गुण आ जाएंगे। एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित देश कौन से हैं जो एशिया में और यूरोप में स्थित हैं? तो रूस और तुर्की, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स का बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया है। संकल्पना किसकी थी? फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की संकल्पना जिम ओ नील की थी। ठीक है, किसकी थी? जिम ओ नील की थी। पहला सम्मेलन कहाँ पे होता है? पहला सम्मेलन रूस में होता है। 2009 से इसका प्रारंभ किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है वेल्ड्स। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या बोला जाता है? वेल्ड्स बोला जाता है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो वो है लिम्पोपो नदी, याद रखेंगे। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये है नेल्सन मंडेला की। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी बायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन है? तो टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन बने हैं? तो बने हैं शुभंकर शर्मा। ठीक है, कौन बने हैं? शुभंकर शर्मा। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, झांसी से, तो याद रखेंगे। और रैंक कौन सी है इनकी? 8वीं रैंक इनको प्राप्त हुई है।
ब्रिटिश ओपन में ये 151वां संस्करण है, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, योनेक्स सनराइज ओपन, ये इसका जो है मेल में विजेता कौन रहा है? कुनलावुत जो है इसमें मेल में विजेता रहे हैं, ठीक है। योनेक्स सनराइज ओपन में मेल में कुनलावुत और फीमेल में एनसी यंग, फीमेल में एनसी यंग रही हैं। ऑर्डियंस ओपन में प्रियांशु राजावत, कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन, इंडोनेशिया, कोरिया, स्विस ओपन, तो इसमें विजेता कौन रहा है? तो इसमें रहा है सात्विक चिराग की जोड़ी, ठीक है। इंडोनेशिया कप, कोरिया और स्विस ओपन में सात्विक चिराग की जोड़ी। मलेशिया ओपन में एच प्रणय, ठीक है। मलेशिया ओपन में एच प्रणय जो है विजेता रहे हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो भायखला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, ठीक है। भायखला रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र, ये 169 साल पुराना रेलवे स्टेशन है, तो ये याद रखेंगे, इसलिए इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है गीता प्रेस जो है गोरखपुर में स्थित है, उससे प्राप्त दिया गया है, याद रखेंगे। गणतंत्र दिवस परेड पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तराखंड को, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तराखंड को। सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सिद्धोरुदा स्वामी जो है कर्नाटक में, ठीक है। हुबली कर्नाटक में स्थित है, तो याद रखेंगे सिद्धोरुदा स्वामी, ठीक है। हाल ही में नागालैंड में राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? तो नागालैंड में राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? तो वो बनी है फांगनोक कोन्याक, ठीक है। फांगनोक कोन्याक बनी है, 25 जुलाई 2023 को इन्होंने शपथ ली है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं पीटी उषा बनाई गई हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी? पीटी उषा। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? पहली थी तो वो थी मीरा कुमार। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो वो थे जीवी मावलंकर, ठीक है। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर। नए संसद भवन में राज्यसभा सीट कितनी है? तो 384 बनाई है, कमल प्रतीक का जो है चिन्ह है, ठीक है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 888 जो है लोकसभा सीटें उसमें बनाई गई हैं। वास्तुकार कौन थे? विमल पटेल जालान जो है इसके वास्तुकार थे। उद्घाटन कब होता है? उद्घाटन होता है 28 मई को वीर सावरकर की जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। और इसकी किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? अमिताभ कांत ने इसकी अध्यक्षता की थी। G20 2023, तो इसमें कितने देश आते हैं? तो 19 देश आते हैं और यूरोपियन यूनियन आते हैं, ठीक है। अध्यक्षता इसकी भारत ने की थी और थीम क्या थी? तो थीम थी इसकी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। G20 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम है, याद रखेंगे। G20 पर्यटन समूह की तीसरी बैठक कहाँ पे हुई है? तो वो हुई है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में हुई है, याद रखेंगे। G20 रोजगार समूह की पहली बैठक जोधपुर में, ठीक है। कहाँ पे? जोधपुर राजस्थान में हुई है। सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक खजुराहो में हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई है? खजुराहो में हुई है। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है? तो वो गोवा में हुई है, तो याद रखेंगे। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है। थीम क्या है? तो थीम है अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, ठीक है। अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जो है इसकी थीम है। पहला सम्मेलन कहाँ पे होता है? तो पहला सम्मेलन होता है उत्तराखंड में, याद रखेंगे। खजुराहो के मंदिर तो ये किस शैली में बने हैं? तो ये पंचायतन शैली में बने हैं, ठीक है। नागर शैली और पंचायतन शैली में बने हुए हैं, ठीक है। खजुराहो के मंदिर जो है नागर शैली और पंचायत शैली में बने हैं। किसका निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल वंश ने इसका निर्माण कराया था। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन तो ये कहाँ पे हुआ है? आप लोग कमेंट करके बताइए।
मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा है? तो वो है मऊगंज। 54वां जिला कौन है? नागदा। ठीक है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बनाया गया था? तो मऊगंज बनाया गया था, और 54वां जिला नागदा बनाया गया है, याद रखेंगे। हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया? तो गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया है? राजस्थान ने पारित किया है, अस्थायी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, जो गिग वर्कर्स बिल पारित किया गया है वो जो है अस्थायी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पारित किया गया है। राइट टू हेल्थ बिल, ये राजस्थान में पारित किया गया है। अधिवक्ता संरक्षण कानून, तो ये भी राजस्थान में पारित किया गया है। चलने का अधिकार किसने लागू किया है? तो ये पंजाब राज्य ने किया है, याद रखेंगे। चलने का अधिकार पंजाब राज्य ने। अहिंसा और शांति विभाग, तो ये भी राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन मार्चंद का संबंध किस देश से है? तो 400 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में माइकल फेल्प्स का 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन मार्चंद का संबंध किस देश से है? तो लियोन मार्चंद कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है, कितने समय में रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने? 4 मिनट 2.5 सेकेंड में। ठीक है, 4 मिनट 2.5 सेकेंड में जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा है। माइकल फेल्प्स जो है ओलंपिक में 28 पदक प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, माइकल फेल्प्स जो है ओलंपिक में 28 पदक प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें से 23 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, 23 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज हैं, तो याद रखेंगे। भवानी देवी, इनका संबंध किससे है? तो ये तलवारबाजी से इनका संबंध है। कोनेरू हम्पी, तो ये शतरंज से। ठीक है, कोनेरू हम्पी शतरंज से संबंधित हैं। शीतल देवी जम्मू एंड कश्मीर में आर्मलेस तीरंदाज। ठीक है, शीतल देवी जो हैं जम्मू और कश्मीर की आर्मलेस तीरंदाज हैं। पूजा यादव, तो ये हैं 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। ठीक है, पूजा यादव ने 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में गोल्ड प्राप्त किया है। एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एज द व्हील टर्न्स जो है नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। आगे देखते हैं हम लोग, पिछले का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रूस का SBER बैंक भारत में IT यूनिट कहाँ स्थापित करेगा? तो SBER भारत में IT यूनिट कहाँ स्थापित कर रहा है? बेंगलुरु में कर रहा है। इसकी स्थापना होती है 1841 में निकोलाई प्रथम के द्वारा इनकी स्थापना की गई। उद्देश्य क्या था? नवाचार, रोजगार और विकास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नवाचार, रोजगार और विकास करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो जो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 जारी की गई है उसमें प्रथम स्थान पे लंदन है, दूसरे स्थान पे टोक्यो जापान का है और भारत की रैंक है 118 नंबर पे। ठीक है, जिसमें मुंबई शहर प्रथम स्थान पे है, तो याद रखेंगे। और लंदन जो है लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान पे आ रहा है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कहाँ से पदक प्राप्त किया है? याद रखेंगे। और गोल्ड जो है जापान ने गोल्ड प्राप्त किया, सिल्वर मालदीव ने प्राप्त किया है। ठीक है, तो गोल्ड किसने प्राप्त किया है? जापान ने, सिल्वर मालदीव ने और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। आयोजन मालदीव में हुआ था, 18 देशों ने इसमें भाग लिया था, भारत ने इसमें फर्स्ट टाइम भाग लिया है। हाल ही में दिवंगत हुए गायक टोनी बेनेट का संबंध किस देश से था? तो टोनी बेनेट का संबंध किस देश से था? USA से। ठीक है, किस देश से? USA से। ये जो है 20 से अधिक ग्रैमी पुरस्कार जो है विजेता हैं, तो याद रखेंगे। 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन हाल ही में दिवंगत हुए पिछला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। इसके अन्य नाम क्या हैं? तो THC, मारिजुआना और भांग जो है इसके अन्य नाम है। ठीक है, इस मेडिसिन के, इस परियोजना के अन्य नाम क्या है? THC, मारिजुआना और भांग।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया? 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयोजन नई दिल्ली में होता है। 164वें नंबर के क्रम का ये आयोजन है। और कब से जो है पहली बार कब आयकर पेश किया गया था? 24 जुलाई 1860 को ये पेश किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा इसे पेश किया गया था। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त देश की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल जो है बनी है। ठीक है, न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, और ये 29वीं मुख्य न्यायाधीश हैं। गुजरात की ये दूसरी महिला जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। और पहली कौन थी? सोनिया गोकानी। तो याद रखेंगे, और जो वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश में। उद्देश्य जंगली जानवरों से फसल को सुरक्षित करना। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो मिशन शक्ति स्कूटर योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। सीएम कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के सीएम। देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ पे किया जाएगा? केरल में। और के फोन परियोजना कहाँ पे चालू की गई है? तो ये भी केरल में चालू की गई है। भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पे? कुर्नूल में। और ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये किया गया है। तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।